ये यूआईटी सचिव जो सुबह खाना खाता है ना, वो हमारे खेतों से निकल कर आता है। तो इनका तो फार्मूला सीधा सा है कि कृषि भूमि को अपने अंदर ले लेते हैं ताकि यहाँ पे जो भी पट्टे बनाए और बनाए तो बस इनको आजीविका बढ़ सके। किसान के लिए यूआईटी कैंसर है कि कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है 21 आर्टिकल कि हमारी आजीविका है, हम जीना चाहते हैं वैसे जिएंगे। ये कौन होते हैं हमारी जमीन को कोसने वाले? सभी 12 गाँव आके आपत्ति दर्ज कराएंगे तो यूआईटी क्या किसी का बाप भी अपनी जमीन नहीं ले सकता है। उन किसानों ने इस देश की समृद्धि को बचाया था, क्या ये जानते नहीं है? इनको पता नहीं है? ये पढ़े लिखे दलाल है, ये भूमाफिया है। यूआईटी सबसे बड़ा भूमाफिया है इस सीकर के लिए। अब कोई भी नहीं रोक पाएगा कंप्यूटर अनुदेशक बनने से। फ्लेकी लाया है क्यूआर कोड की शानदार ट्रिक। अभी डाउनलोड करें फ्लेकी ऐप और ऑनलाइन पढ़ें। राम राम साथियों, मेरा नाम है महेंद्र और थे देख रहे हो झलको सीकर पर अपना बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर एक बार आप खड़े हाँ यूआईटी को कार्यालय के सामने और थे कि ये देख रहे हो एज को प्रदर्शन करें हर गांव का जगह आसपास का जगह 18 जगह गांव ही जो बडाडर है झिगर है सारा का सारा जो यूआईटी के मान शामिल लोगों को विरोध करें। तो एक बार फिर और वही धनु प्रदर्शन कर पाएंगे क्या जरूरत पड़ेगी आप बातचीत करें। देखो मैं आपको एक सीधी सीधी बात बता देता हूँ, ये जो 12 गांव है इनको आगाह हो जाना चाहिए कि किसान के लिए यूआईटी कैंसर है जो फेरा फेरी से स्टार्ट होगी और बेरोजगारी और बेघर तक जाएगी। कौन पूछता है इनको, कौन मानेगा इनकी? हम तो वहाँ पे किसान है, हम से ये खाते हैं और कमाते हैं, हमारा रोजगार वही है। और मैंने आपको जिस दिन भी बताया था, मैं बार बार बताता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है 21 आर्टिकल कि हमारी आजीविका है, हम जीना चाहते हैं वैसे जिएंगे। ये कौन होते हैं हमारी जमीन को कोसने वाले? ये किसान की धरोहर है इस देश की। जब कोरोना जैसी महामारी आई ना तो ये सुनसान पड़ गए थे आपके शहर। क्या समझते हो इन शहरों को, क्या समझते हो इन सिटियों को? हैं उन किसानों ने इस देश की समृद्धि को बचाया था, क्या ये जानते नहीं है? इनको पता नहीं है? ये पढ़े लिखे दलाल है, ये भूमाफिया है। यूआईटी सबसे बड़ा भूमाफिया है इस सीकर के लिए। 5 जिलों में यूआईटी है आज राजस्थान के, लेकिन ये बड़ा भूमाफिया गैंग है जो एक कानूनी रूप से सरकार चला रही है। ये सीधी सीधी बात है। बात दूसरी ये है, किसान नहीं उपजाएगा तो खाएगा क्या? किसान उपजाता है। वंस इन ए लाइफ टाइम यू नीड टू मीट ए डॉक्टर एंड ए लॉयर, बट एक किसान बता दें एक किसान, एक लॉयर और एक टीचर और एक कोई भी बिजनेसमैन है, इसे हम जिंदगी में एक बार मिल सकते हैं, पर प्रत्येक दिन किसान की जरूरत होती है। प्रत्येक दिन किसान की जरूरत होती है। ये यूआईटी सचिव जो सुबह खाना खाता है ना, वो हमारे खेतों से निकल कर आता है, इसके तस्व से नहीं आता है। समझ गया ना? लेकिन ये आ गया, निकाल दिया पेरा पेरी। और अरे कम से कम निरीक्षण तो करता है कि वहाँ का माहौल क्या है। वहाँ का भूजल स्तर इतना है कि भूजल स्तर इतना है कि वहाँ पे खेती से इस देश का जो रोजगार है वो चलता है। आज जो समृद्धि है ना, 60% लोग इस बैकग्राउंड इसी एग्रीकल्चर से ही है। ये बैकबोन है इस देश की एग्रीकल्चर। और ये जिसको मिटाने की बात करें ना, भूखे मर जाएंगे एक दिन। ये यूआईटी 2013 में डेवलप हुई थी। 2013 में जिस टाइम पर 30 गाँव लिया, वह गाँव में जब यूआईटी डेवलप को नहीं कर पाई। एक भी यहाँ की कॉलोनी बता दे यूआईटी सचिव, एक भरूपरा का माना गोविंदा आवासीय कॉलोनी का नाम सुपाटी 100% फैल होगी। जब यूआईटी आपका 35-37 अनुमानित लगभग गाँव है, बम आपको डेवलपमेंट को नहीं कर पाए तो इन 12 गाँव में आगे बढ़ के जरूरी कटे। यदि इनके पास पर्याप्त जमीन नहीं है और इनमें पूरा डेवलपमेंट 100% कर लेते हैं तो आगे बढ़ सकती है। लेकिन उन्होंने शुरू से जो 2013 से लिया आज तक कहाँ पे एक भी कॉलोनी काटे तो बताओ, इसको जरूरी कहाँ है? ये तो सिर्फ अपनी आजीविका कृषि को चौपट करने के लिए, किसानों की जो पशुपालन है इसको चौपट करने के लिए कर रहा है। जरूरी कहाँ? इनके पास यदि जमीन नहीं है तो आगे बढ़ सकता है, लेकिन इनके पास तो 30 से 35 गाँव बताओ, एक भी कॉलोनी यूआईटी ने किया विकसित 8 साल में नहीं है। 2013 से लेके भरूपरा में एक कॉलोनी काट दी, वो 100% फैल हो गई। यूआईटी के पास एक में तो बताओ अगर कि हमने ये कॉलोनी विकसित की है। तो इनका तो फार्मूला सीधा सा है कि कृषि भूमि को अपने अंदर ले लेते हैं ताकि यहाँ पे जो भी पट्टे बनाए और बनाए तो बस इनको आजीविका बढ़ सके। यूआईटी सचिव के द्वारा हमें यही आश्वासन दिया जा रहा है कि हम आपके गांव में कॉलोनी बसाएंगे, जो भी कॉलोनी बसाएंगे वो हम अपनी तरफ से बसाएंगे। हमारी भूमि है। यूआईटी सचिव और यूआईटी कौन होती है हमारी भूमि पे कॉलोनी बसाने वाली? जो इनकी कॉलोनी है उन कॉलोनी में छान झुपड़े नहीं आते हैं, छान वगैरह नहीं आती है, और वो हमारे लिए जरूरी है। हमारे पशुओं के लिए छान वगैरह जरूरी है। तो हम ये चाहते हैं कि इस पेरीफेरी एरिया से हमें हटाया जाए। हमें ही नहीं, पूरे 12 गांवों को इस पेरीफेरी से हटाया जाए। में क्या है, वो जो कृषि क्षेत्र है वो इनका खत्म हो जाएगा और ये आवासीय क्षेत्र वहाँ रखेंगे। आवासीय क्षेत्र में इनके जो अपनी तरफ से जो कॉलोनी बसाना चाहते हैं उसमें छान वगैरह नहीं आती है। तो हम तो वो चाहते हैं हमारे पशुओं और इन एरिया में जो भी 12 गांवों को लिया गया है, इस एरिया में पर्याप्त मात्रा में पानी
है। यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में कृषि होती है, किसान खेती करता है और खेती से अपनी आजीविका चलाता है। तो हम ये चाहते हैं कि इसको पेरी एरिया से हटाया जाए एरिया से, और हम यूआईटी नहीं चाहते। हम खुशहाल खेती करके ही संपन्न है और इसी में हम खुश हैं। उन्होंने बताया कि ठीक आगे आपकी कार्रवाई हम आगे बढ़ेंगे और आश्वासन तो क्या है, हम एक बार तो दे लेते हैं, इसका 30 दिन का तो टाइम है। वैसे 30 दिन बाद में हम इसको धरना करेंगे, हाईकोर्ट में अपील करेंगे, लेकिन जो हमारी मांग है वो पूरी करेंगे। कौन सी मुख्य मांगे रखी? एक ओनली आई रखी कि यूआईटी मांग यूआईटी में हमारे गांव में लिए है अभी के लिए। हमारी सबसे बड़ी बात है कि 95% किसान ही पूर्व खेती करें, खेती की बात मूल आजीविका है, डेयरी फार्म है, और हमारे गांव में मेन मुद्दों मिर्ची, मटर और सब्जी को है। तो आज यदि वो खत्म हो जैसी नहीं, या सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को जो सारू काम है नहीं वो खत्म हो जैसी सब्जी के लिए, और दूसरी बात है आज वो दूसरे साधन बच्चे को नहीं, इसलिए हमारी मांग है कि यूआईटी वापिस हटाया जाए और जो हमारी चाल रही कार्रवाई वह यथास्थिति रखी जाए। आज यूआईटी को शास्त्री नगर ग्राम के लोग सावधान करने के लिए हैं कि हम अपनी जमीन किसी भी कीमत पर यूआईटी पैरा फेरी क्षेत्र में नहीं आने देंगे। जो लोग कह रहे हैं कि भाई विकास होगा, विकास की कीमत पर हम अपनी जमीन जो जिससे जुड़े हुए, जो हमारे आजीविका का साधन है, जो हमारी फसल और नस्ल की लड़ाई है, उनको बचाने के लिए हम अंतिम समय तक संघर्ष करेंगे। कोई कुछ विकास नहीं होने वाला है। विकास जो पहले यूआईटी है उसमें कहीं बताओ कोई विकास हुआ तो अभी तक आज तक कोई विकास नहीं हुआ। ये केवल लोगों को गुमराह करने की है कि कोशिश है कि आपने विकास होगा, विकास कोई नहीं होने वाला। सरपंच जी पहले तो ये बता दो कि आपने ये गांव अगर यूआईटी के माना हो तो भी जो मुख्य ननुकसान हुए वो बता दो। गांव ये है कि गांव के जो चारागाह भूमि है वो यूआईटी के अंडर में चलाई जाएगी, पंचायत उसमें कुछ नहीं कर पाएगी। सारा उसमें अगर विकास का कोई काम करना है तो यूआईटी से पट्टा लेना पड़ेगा, यूआईटी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। यूआईटी दे या नहीं दे वो तो यूआईटी के निर्भर करता है, ये नुकसान ही है। और एक अगर कि सरकार तो ये चाहो कि भाई विकास ये है कि गांव के विकास जरूर होगा, जमीन की रेटें बढ़ जाएंगी, सड़कें चौड़ी हो जाएंगी, कॉलोनियां अच्छी तरह से बच जाएंगी, ये विकास है। तो फिर मतलब रोज आपने सिर्फ और इसलिए है कि किसान ये चाहता है कि हमारी जमीन है वो एक्वायर नहीं की जाए। आज यहाँ पे देखेंगे विभिन्न जगह गाँव का ही जगह यूआईटी के समझ रहे हैं एसडीएम ने ज्ञापन सौंपे, तो अब जो आपको अगलो कदम होगा वो क्या होगा भी पर क्या कहना चाहो सर? देखो आगे की जो भी रणनीति है, अगर 8 तारीख से पहले इन्होंने ये कानून आदेश रद्द नहीं किया जाता है तो फिर यहाँ कलेक्टर पे निश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। हमने शांतिप्रिय तौर से आके सभी ग्रामवासियों ने 12 गांव के ग्रामवासियों ने अवगत करा दिया है कि अब ये हमारे लिए सही नहीं है, हम यूआईटी में नहीं आना चाहते हैं, हमारे लिए पेरा पेरी एरिया कोई काम नहीं आएगा, हम खेती करने वाले लोग हैं, इसलिए आगाह करा दिया है। और अब अगर ये हमारी बातें नहीं मानेंगे तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। अब कितने दिन को टाइम दिए थे? अब 8 तारीख तक उन्होंने आपत्ति मांगी थी, हमने उनको आपत्ति अपनी दर्ज करवा दी है। अब 8 तारीख तक अगर वो अपने आदेश पर हमारी आपत्तियों पर गौर करते हैं तब तो ठीक है, वरना फिर भी वो दोबारा कोई नोटिस जारी करते हैं कि इसको मास्टर प्लान बनाया जाएगा तो हम दोबारा उग्र आंदोलन यहाँ पे करेंगे। इसके लिए यूआईटी प्रशासन खुद जिम्मेदार होगा, हमारी ओर से कोई जिम्मेदारी नहीं, हमने शांतिप्रिय प्रदर्शन के द्वारा अवगत कराया है। पहले प्रयास ये रहेगा कि शांतिपूर्वक अपनी ये बातें मान लेते, विड्रॉ कर लेते तब तो ठीक है। भाई इनको आपत्ति का है, किसान अपनी मर्जी से कह रहा है कि भाई मेरे को मेरी जमीन है, मुश्तरी जमीन है जो पुरखों की दी हुई है रहने दो, उनसे बच्चे पाल रहा हूँ, खेती कर रहा हूँ, अपने आजीविका चला रहा हूँ। ये करेंगे यूआईटी डेवलपमेंट करेगी, सीकर के चारों तरफ कितनी जगह पड़ी है, पहले ये कर ले, उसके बाद 20-30 साल बाद में जब ये डेवलप हो जाए आगे जुट हो तब तो बात करें। अभी सीकर के आसपास जमीन सब खाली पड़ी है, ये 10-12 किलोमीटर आगे पैरा फेरी ले रहे, तो इसका विरोध कर रहे हैं साहब। तो ये शांतिपूर्वक अगर मान लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो धरना प्रदर्शन पूरा आंदोलन वो तो सब किसानों का अधिकार है, तो कानूनी प्रक्रिया है उसमें भी जाएंगे। देखो मैं उन 12 गांव है उनको भी आगाह करा देता हूँ, आपके मीडिया के द्वारा भी आगाह करा देता हूँ कि यूआईटी अगर वो नहीं समझ रहे हैं कि यूआईटी क्या है तो मैं उनके बता दूं यूआईटी किसान के लिए कैंसर है, जो पेरा फेरी एरिया से शुरू होगा और उनके बेरोजगारी और बेघर तक खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं है, 25% भूमि देंगे प्लॉटिंग की, आपको खेती नहीं, आपका रोजगार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो आप अगर इसमें सचेतक नहीं हो तो अपनी
आपत्ति आके यहाँ पे दर्ज कराओ। सभी 12 गांव आके आपत्ति दर्ज कराएंगे तो यूआईटी क्या किसी का बाप भी अपनी जमीन नहीं ले सकता। आगे की बात यह है कि किसान की रोजी रोटी मात्र ये खेती है, इसके अलावा हमारे कोई फैक्ट्रियां थोड़ी चलती हैं, हम कोई अनिल अंबानी थोड़ी है जो जाके दूसरा काम कर लेंगे। अपना तो रोजगार ही खेती है और उससे ही कमाते हैं और उससे ही खाते हैं। अब सचिव जी बोल रहे हैं कि भूमि का मूल्य बढ़ जाएगा। भूमि का मूल्य उसके लिए मायने रखता है जो भूमि के मूल्य से पैसे कमाना चाहता है। हमारे लिए ये मायने नहीं रखता कि भूमि कितने मूल्य की है। हमारे लिए ये मूल्य मायने रखता है कि भूमि पैदा क्या करती है, वो उपज क्या देती है। हमारा तो उसी से रोजगार है और ये किसान इस देश की धरोहर है। अगर इसको खत्म करने की यूआईटी द्वारा खत्म करने की कोशिश की तो बड़ा आंदोलन और उग्र आंदोलन कलेक्ट्रेट के सामने दिया जाएगा। हमारा तो यही निवेदन है कि प्रशासन जल्दी से जल्दी इसको निरस्त करे, वरना हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। हम किसी भी कीमत पर यूआईटी के शास्त्री को शामिल नहीं करवाना चाहते। चैनल पे से नए हो तो चैनल में सब्सक्राइब कर दो, सागे जो बेल आइकन है बिल भी दबा दो। मेरा कोई वीडियो को मान तब तक के लिए राम राम साथ, जय श्री कृष्ण, जय राजस्थान, जय हिंद।